ये लोग जंगल में अपना मिशन करने के लिए आए थे और जल्द ही इन्हें मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जान। गैबी अपनी ड्रोन कैमरा से जंगल में आसपास नजर रख रही थी और एकदम से उसके ड्रोन कैमरा की किसी के साथ टक्कर हो जाती है और उसका ड्रोन गिर जाता। गैबी कहती है कि मुझे अपना ड्रोन वापस लेना है। वो 2 किलोमीटर ही दूर गिरा होगा। हालांकि उसका साथी उसे वॉर्न भी कहता है कि इस जंगल से कोई भी बचकर कभी वापस नहीं आया। फिर भी गैबी अंदर जाने का फैसला करती है तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है, मैं आगे से काम खत्म करके आता हूँ, तुम ठीक 1 घंटे बाद मुझे यहीं पर मिला। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री की तरफ से जंगल में जो कैमरास लगाए जा रहे थे, 2 आदमी उन कैमरास के ऊपर कुछ लगाकर उन्हें ठग रहे थे। यहाँ गैबी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उसका ड्रोन गिरा था। नीचे वो देखती है कि ड्रोन का एक पुर्जा तो यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ ड्रोन नहीं है और हम उसके ड्रोन को एक की लड़के की कमर पर बना हुआ देखते हैं। इधर गैबी का साथी जब उन कैमरास की हिस्ट्री चेक करता है जो मिलिट्री में लगाए हुए थे, तो देखता है कि इन कैमरास में तो कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसे पता चलता है कि किसी ने कैमरास के लेंसेज को ही ठगा हुआ है। जिसने भी किया था उसका मकसद खतरनाक ही होगा। दूसरी तरफ गैबी जब वापस लौटी तो उसे अपना साथी नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसे जंगल से अजीब आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करने लग जाती है बिना ये सोचे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ ही दूर जाने पर उसका पाँव एक रस्सी से टकरा जाता है जो कि दरअसल एक ट्रैप था और उस ट्रैप पे फंसकर गैबी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। गैबी को बहुत दर्द हुआ था। उसने मदद मिलाने के लिए रेडियो से अपने साथी को भी कॉल करने की कोशिश की पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इंसान उसके पास से भाग कर गया हो। उसने हिम्मत की, अपने पाँव से उस लकड़ी के टुकड़े को निकाला और उस आदमी का पीछा करने लग गई, लेकिन पाँव के दर्द की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाई। उसने देखा कि जंगल में एक ट्रक लाल रोशनी फैलने लगी है जबकि यहाँ पे उसका साथ अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि गैबी उस लाल लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। वहाँ से कुछ स्पोर्स निकलते हैं जिन्हें गैबी सूंघ लेती है और गैबी इस टाइम हिप्नोटाइज हुई भी महसूस होती है। गैबी का साथी जो उसे ढूंढने के लिए जंगल में आ चुका था, उसे भी वही अजीब आवाज सुनाई दे रही है जो गैबी को सुनाई दी थी। वो इस आवाज से इतना ज्यादा डर जाता है कि सामने देखता नहीं और कदम बढ़ा देता है और इस तरह सामने बनी दलदल में गिर जाता है। उसे सामने देखा कि दरख्त के पीछे कोई छुपा हुआ था। उसे लगा कि वो गैबी होगी, इसलिए वो उस तरफ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ वो कोई इंसान हमें नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हमें गैबी को दिखाया गया जिसे जंगल में एक कैबिन मिला था। कैबिन के अंदर कोई नहीं था। कैबिन में चेक करने के बाद गैबी डेड से तड़पती हुई वहीं पर गिर जाती है और अपनी जख्म पर अपनी सॉक्स बांधते हुए बाहर सो जाते हैं। उधर गैबी के साथी को वो आवाज़ें और भी ज्यादा डराने लगी।